गालियाँ दूंगा आप बिला वजह मेरे पास आएंगे? तो इसका मतलब ये कि आप हैं इस्लाम के, गालियाँ खा के भी आप जाल वालों के पास जा रहे हैं। तो मैं कहता हूँ इनको मत दो, आपको देना ही है ना, आप आम आदमी को जाल के रेट में दे दो। मैंने भी किया एक दफ़ा, मिसाल दे रहा हूँ कि आज का रेट मेरा यही है, जो जाल का रेट था वही रेट में मैंने भेज दिया, सारा भेज दिया। वो इत्तेफाक है कि वो 1 घंटे के अंदर अंदर ये 200-250 पेयर मेरे सारे निकल गए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इफ्तिखार अहमद और आप देख रहे हैं इफ्तिखार अहमद टीवी। अच्छा व्यूअर्स, अनवार भाई हमारे साथ मौजूद हैं। माशाल्लाह से फिंचेस में बड़ा वर्क करते हैं और काफ़ी इनका एक्सपीरियंस भी है, बहुत पुराने मार्केट में आते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम अनवार भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये बताएं कि जो जाल वालों के जो आजकल जो बिहेवियर चल रहा है, आपने इसके बारे में सुन भी लिया होगा, काफ़ी लोगों ने आप लोगों को बता भी दिया है कि जाल वाले जिस तरीके से अब जो है ब्रीडर के साथ बदतमीज़ी करने लगे हैं। तो इस हवाले से थोड़ा सा अपनी राय का इज़हार कीजिए, जिस तरह से आप क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपको बताता हूँ, बदतमीज़ी कोई भी करे, चाहे मैं करूँ या कोई भी करे, ठीक है, उसे चाहिए कि फिर और माजरत करे, ठीक है। अब रह गया कि जाल का रेट सही है। हाँ, मैं फार्मर, ठीक है, जब फार्मर होता है ना कोई भी, या छोटा ब्रीडर होता है, तो उसको हम इज्जत देंगे तो वो हमें माल देगा। मैं आपको गालियाँ दूंगा, आप बिला वजह मेरे पास आएंगे? तो इसका मतलब ये कि आप हैं इस्लाम के, गालियाँ खा के भी आप जाल वालों के पास जा रहे हैं। बिल्कुल, समझे ना जाओ यार, नहीं जाओ। बिल्कुल, ब्रीडर को और फार्मर को तो बिल्कुल जाना भी नहीं चाहिए। इनके मतलब कि इतना बदतमीज़ी, इतने कि हम किसी के बाप का नहीं खाते, हम किसी के बाप के मुलाजिम नहीं हैं। और ये इनकी औकात ये थी कि वो सुजुकियों के पीछे खड़े होते थे और लोगों की मोटरसाइकिलों के पीछे भागा करते थे कि हमें बढ़ देते हैं। ये याद है ना आपको? बिल्कुल याद है मुझे, अच्छे से याद है। जब 10 नंबर में मार्केट लगती थी तब भी ये आगे थाना बना हुआ, इससे थोड़ा पहले मार्केट लगती थी, यहाँ भी बिल्कुल पटरी के पास लगती थी, यहाँ भी बिल्कुल अच्छे से ही याद है, ठीक है ना। तो यार थोड़ा लिहाज करो, और नहीं कर सकते तो मैं कहता हूँ इनको मत दो, आपको देना ही है ना, आप आम आदमी को जाल के रेट में दे दो। मैंने भी किया एक दफ़ा, मुझे ज़रूरत पड़ गई थी एक दफ़ा, मेरे पास ठीक ठाक थी, मेरे ख्याल में 200-250 पेयर थे, बिल्कुल, ठीक है ना, और मुझे पैसों की ज़रूरत थी। मैं घर से जहन बना के आया कि जाल में दूंगा, सही है। यहाँ आकर के मैं हिम्मत नहीं हुई जाल वालों को देने की। मैंने क्या हरकत किया, मैंने यूट्यूब में भी कहा और ऐसे भी लोगों को कह दिया कि आज का रेट मेरा जो है ना वो 300 रुपये है। मिसाल दे रहा हूँ कि आज का रेट मेरा यही है, जो जाल का रेट था वही रेट में मैंने भेज दिया, सारा भेज दिया। वो इत्तेफाक है कि वो 1 घंटे के अंदर अंदर ये 200-250 पेयर मेरे सारे निकल गए। बिल्कुल, नहीं न्यू फैंसियर्स को क्यों नहीं देते, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। अगर जाल वाले को उठा के माल दे रहे हैं तो अपने इलाके में नए बच्चों को दे दें, कोई नया ब्रीडर पैदा कर लें, उसको थोड़े से 2-2, 4-4 पेयर करके दे दें। आप इसके बारे में नहीं बता सकते? बिल्कुल, उनको यही करना चाहिए। अगर उनको न्यू फैंसियर नहीं मिल रहा है तो आप मार्केट में आए, आप मार्केट में आकर के आप ये नहीं 300 का 600 मांगे, जैसे आज एक शख्स ने मुझसे कहा। बिल्कुल, ठीक है ना, कि यार हमसे तो 600 को भी कोई नहीं लेता है, उनको जाल में 300 को दे दे, जाल वालों को दे देता है। भाई आप इतना नहीं, मैंने खुद आज 350 का भी दिया है, 400 का भी दिया है, बिल्कुल नहीं खा रहा हूँ वही ज़्यादा। नहीं तो आप टाइम लगाते हैं ना, आप सुबह आते हैं शाम में जाते हैं, वो कहते हैं कि जी 10 मिनट में मेरा परिंदा बिक जाए, तो 10 मिनट में तो कोई चीज़ नहीं बिकती, कोई चीज़ भी नहीं बिकती है। ये बिल्कुल देखिए, मैं पहले भी अपना एक काम करता था, इत्तेफाक था कि मैं सुबह 8 बजे से और 4 बजे तक मेरा एक दफ़ा भी बिस्मिल्लाह भी नहीं हुआ, बिल्कुल, ठीक है ना। अच्छा, इत्तेफाक है मेरी जेब में पैसे भी नहीं थे, मैं अल्लाह से दुआ करता रहा, और 4 बजे के बाद ऐसा लगा जैसे मैंने ज़कात बांट रहा हूँ। बिल्कुल, मैं लोग पैसे दे रहे हैं मुझसे माल लेने के, और माल ले, और माल ले, और मुझे तो ये होता था मेरे भाई, ये तो है। और यहाँ भी फिंचों में भी हुआ कि जब 4-5 साल पहले जो फिंचे जो तकरीबन 40-50 रुपये जोड़ा हो गई थी, उस दिन मुझे याद है कि सुबह 8 बजे से मगरिब तक एक दाना भी मैंने नहीं बेचा था, सही, एक दाना भी। और मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के इसी मस्जिद से जब मैं बाहर यहाँ आया हूँ तो देखा मेरे पिंजरे के आगे वो ऐसा रश लगा हुआ है जैसे मैं ज़कात बांट रहा हूँ। होता बिल्कुल अल्लाह की तरफ से आती है मदद। अच्छा, दूसरी बात ये कि न्यू फैंसियर को एक कंफर्म बात नहीं है
मैं ये बता दूँ कि मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ कि एक साहब सुबह मुझसे मुलाकात हुई थी और एक यूट्यूबर यूट्यूब पे की वीडियो भी बना रहा था, तो मैंने उनसे कहा था ये साहब हैं। उन्होंने कहा कि यार महीना 1.5 महीना सब्र कर जाओ, मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि बाहर माल भेजूँ। जब मैं बाहर भेजूँगा तो इंशाल्लाह 1200-1500 रुपये जोड़ा ख़रीदूँगा। 1000 से 1500 रुपये तक जोड़ा मैं ख़रीदूँगा कॉमन फिंचेस। अच्छा, ठीक है ना। अब देखें अल्लाह ताला उनको कामयाबियाँ दे। हाँ हम तो बिल्कुल ये दुआ ऐसा कर रहे हैं। कोई नया आदमी आ जाए, लेकिन बस ये कि वो इस माफिया का जो है ना वो ना बन जाए, हाँ पर ये है, इस माफिया में शामिल ना हो जाए, क्योंकि हर आदमी जो है मुनाफे के लिए भागता है। हाँ देखिए मैं आपको बताऊँ, उस आदमी ने कहा है कि वो एक बड़ी फैक्ट्री में बिल्कुल सेठ के साथ होता था। अच्छा, मैं नाम नहीं लूँगा, ना उस ठीक है। बंदे का ना उस फैक्ट्री का, ठीक है। तो उस सेठ से उसकी कोई नाचाकी हो गई, आज 5 साल हो गया वो बाहर है, सही बात है। कंपनी से बाहर है। सेठ ने कहा भी कि मैं तुझे कहीं नौकरी नहीं करने दूँगा। वो कह रहा है क्या बिगाड़ लिया उसने, नौकरी नहीं करने दिया, मेरा ड्यू नहीं दिया है, मत दे। आज मैं उससे अच्छा कमा रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो आप भी कोशिश करें, थोड़ी सी मेहनत करें, मेहनत करें। थोड़ी सी मेहनत करें, आके खड़े हो जाएं, लोगों को देखें कि लोग किस तरीके से बेच रहे हैं, आप भी बेचना शुरू करें, थोड़े दिनों में आप भी सीख जाएंगे। ज़्यादा मुनाफा नहीं खाओ, थोड़ा सा खाओ। थोड़ा सा खाओ। मिसाल के तौर पर आप सुबह से शाम तक आप कह रहे हैं 300 वाली जो जाल में 300 गए, 600 आपने शाम तक कितना बेचा? 10 जोड़ा। 10 जोड़ा, अब आपने कह दिया 600 बोलने को आ रहा है, 400 दूँ, लाओ। 20 जोड़ा से 350 दो, लाओ। तो शाम तक पता चला आपके पास खत्म हो गया। आप खुद कह रहे हैं यार और होता तो मैं और हो जाता। मुनाफा आपका उससे बढ़ गया। बढ़ गया। बजा आप 1 महीना और दवा, एक हफ्ता और दवा। एक चीज़ ये भी है ना, देखें ये वाहिद मार्केट है जहाँ पे जो है जाल वाले रेट खोलते हैं, जबकि सारी दुनिया में ये होता है कि जिसका माल होता है वो रेट खोलता है कि नहीं। यहाँ जाल वाले रेट खोलते हैं कि भाई ये अगर एक माइक है, ये माइक 500 रुपये का है, तो कई दुकान वाले जो है ना ये नहीं बोलेगा कि यार 300 रुपये का देना है तो दो, ना जाओ। यहाँ पे ये कि ये बोलते हैं ये 300 रुपये का देना है दो, तो जाओ, वरना आपकी मर्जी है। तो अब यही तो बेवकूफ़ी, यही हाँ। तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये बेवकूफ़ी आप क्यों कर रहे हो यार? बिल्कुल मत दो। हाँ, उनको देना बंद कर दें, इंशाल्लाह रेट खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अब लोग कहते हैं कि हम उनको नहीं दें तो आखिर में क्या होगा? भाई आखिर में ये होगा कि मैं आप लोगों से खरीद के बाहर भेजता हूँ। बिल्कुल, जब मुझे माल नहीं मिल रहा है और आगे से मेरे पास ऑर्डर आ रहा है तो मैं ऑटोमेटिकली रेट बढ़ाऊंगा मैं। ऑटोमेटिकली मैं रेट बढ़ाऊंगा। और दूसरी बात ये कि फैसलाबाद में, लाहौर में, रावलपिंडी में जो मार्केटें लगती हैं वहाँ कौन सा जाल वाला बैठा हुआ भाई? हाँ, कोई जाल वाला नहीं है, सब खरीदने वाले आते हैं और बेचने वाले आते हैं, कोई जाल वाला नहीं आता। सही कह रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे जाल वाले माफिया बन गए और वो जो है ना सबके सरों पे बैठ के नाच रहे हैं। यही होता है। तो मैं लोगों से यही कहता हूँ कि भाई आएँ, आप ओपन मार्केट में बेचें, जाल वालों के बिहेवियर से बचें। बिल्कुल ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया अनवर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। ठीक।